चुनावी हल्फनामे में शिक्षा को लेकर किए गए फेरबदल को लेकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के फंसने का रास्ता साफ हो गया है और वो 80 दिन के अंदर ही बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। अभय सिंह चौटाला के शिक्षा के हल्फनामे को लेकर दायर की गई याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग को 30 जनवरी तक इस मामले में एक्शन लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने इस मामले में याचिका को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग को 30 जनवरी तक कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले को लेकर अभय सिंह चौटाला के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें 6 महीने तक जेल भी हो सकती है। अभय सिंह चौटाला ने 2014 के चुनाव में जहां खुद को मगध यूनिवर्सिटी से बीए पास बताया था, वहीं 2019 के आम चुनाव और 2021 के उपचुनाव में उन्होंने अपनी शिक्षा को घटाकर 10वीं पास कर दिया था। इसलिए सवाल उठे कि आखिर अभय सिंह चौटाला ने अपनी शिक्षा को बीए से 10वीं करने का काम क्यों किया। यह कहा जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि फर्जी डिग्री के मामले से बचने के लिए ही अभय सिंह चौटाला ने अपनी शिक्षा को बीए से 10वीं करने का काम किया। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को अपने चुनावी हल्फनामे में अपनी सबसे उच्च शिक्षा का ब्यौरा देना होता है, जिसमें अभय सिंह चौटाला ने 2014 के चुनाव में अपनी शिक्षा बीए बताई थी और उन्होंने ये शिक्षा बोध गया कि मगध यूनिवर्सिटी से की हुई बताई थी। लेकिन 2019 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के अपनी शिक्षा घटा दी और सीधा 10वीं पास कर दी। यानी अभय सिंह चौटाला ने ना तो 12वीं पास की और ना ही उन्होंने बीए पास की। ऐसे में सवाल ये उठा कि अगर अभय सिंह चौटाला ने बीए पास नहीं की थी तो उन्होंने 2014 में अपने आप को बीए पास क्यों बताया। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग दिल्ली को भी सूचना दी थी, शिकायत की थी और कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसके मामले में कोई भी ध्यान नहीं दिया और अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते मजबूरी में याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का काम किया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले को जायज़ मानते हुए चुनाव आयोग को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए 80 दिन का टाइम दे दिया है और 30 जनवरी को इस मामले की अगली तारीख तय की है। यानी चुनाव आयोग को इस मामले में 30 जनवरी से पहले ही कोई फैसला लेना होगा। अभय सिंह चौटाला के लिए ये मामला उनके लिए गले की फांस बन सकता है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने अगर अपनी बीए की डिग्री को गलत बताया, अगर उन्होंने 2014 के चुनाव में अपनी बीए की डिग्री को गलत तौर पर प्रचारित किया, उल्लेखित करने का काम किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने चुनावी हल्फनामे में, अपने एफिडेविट में कोई भी गलत जानकारी नहीं दे सकता है और अगर वह ऐसा करता है तो उसे 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है और उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अभय सिंह चौटाला ने 2014 के चुनाव में अपने आप को मगध यूनिवर्सिटी से बीए पास बताया था और 2019 के चुनाव में उन्होंने अपने आप को 10वीं पास बताया था। इसके बाद 2021 में हुए उस चुनाव में भी उन्होंने अपने आप को 10वीं पास बताया था। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अभय सिंह चौटाला बीए पास थे तो उन्होंने 2019 के और 2021 के उपचुनाव में अपने आप को 10वीं पास क्यों बताया। ये चर्चाएं चल रही हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने कभी ना तो 12वीं पास की और ना ही उन्होंने कभी बीए पास की। उन्होंने दूसरे तरीके से फर्जी डिग्री हासिल करने का काम किया और इसलिए अपने आप को बीए पास बताते रहे और 2014 के चुनाव में भी उन्होंने अपने आप को बीए पास ही बताया था। अभय सिंह चौटाला ने इस मामले को लेकर जब अपने आप को फंसने का खतरा नजर आया तो उन्होंने 2019 के चुनाव में अपनी शिक्षा को 10वीं कर दिया। यानी वो बैकफुट पर आ गए और उन्होंने इस मामले को बिना वजह, बिना कारण के ही अपनी शिक्षा घटाने का काम किया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हर शख्स को जो चुनाव लड़ रहा है उसे अपने चुनावी हल्फनामे में अपनी शिक्षा की सबसे उच्च डिग्री को बताना होता है और इसीलिए अभय सिंह चौटाला ने 2014 के चुनाव में अपने आप को बीए पास बताया था, लेकिन उनकी शिक्षा पर उस समय सवालिया निशान खड़ा हो गया जब 2019 के आम चुनाव और 2021 के
इलाहाबाद उपचुनाव में उन्होंने अपने आप को 10वीं पास करार दिया। अगर अभय सिंह चौटाला BA पास थे तो उन्होंने 2019 और 2021 के चुनाव में अपने आप को 10वीं पास क्यों बताया, और अगर वो 10वीं पास ही थे तो उन्होंने 2014 के चुनाव में अपने आप को BA पास क्यों बताया। यानी दोनों ही तरीके से अभय सिंह चौटाला फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उन्होंने फर्जी डिग्री BA की हासिल की और उसी को उन्होंने 2014 में बताने का काम किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पक्के तौर पर होगी, उन्हें सज़ा भी हो सकती है। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब चुनाव आयोग को भी अगले 80 दिनों में इस मामले में फैसला लेना होगा। इस मामले में अभय सिंह चौटाला से स्पष्टीकरण मांगना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। अगर चुनाव आयोग ने इन 80 दिनों के अंदर अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो ऐसे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले की कार्रवाई को आगे देखने का काम करेगा, इस मामले में केस करने का काम करेगा और इस मामले में फैसला सुनाने का काम भी करेगा। यानी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ पहले तौर पर तो साफ नज़र आ रहा है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चुनाव आयोग अगले 80 दिनों में अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकता है, उनसे स्पष्टीकरण मांग सकता है और उनकी फर्जी डिग्री पाए जाने पर और सूचना गलत देने पर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी चुनाव आयोग ले सकता है। और अगर किसी कारण से चुनाव आयोग ने अगले 80 दिनों में अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो उन हालात में अभय सिंह चौटाला के खिलाफ फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में मुकदमा चलेगा और उसमें चुनाव आयोग के लिए भी हालात नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने कि अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। डॉक्यूमेंट साफ तौर पर बता रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला इस मामले में फंस रहे हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने अपने एफिडेविट में 2014 में बताया है कि वो BA यानी ग्रेजुएशन पास हैं और उन्होंने बोध गया कि मगध यूनिवर्सिटी से BA पास की है, लेकिन 2019 के आम चुनाव और 2021 के बाई इलेक्शन में अभय सिंह चौटाला ने अपनी शिक्षा को 10वीं पास बताया है। यानी अभय सिंह चौटाला इस मामले में फेर बदल करके फंस गए हैं। उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने 2014 में अपने आप को BA पास क्यों बताया था और 2019 और 2021 में उन्होंने अपने आप को 10वीं पास क्यों बताया है। उन्हें अपने शिक्षा के प्रमाण पत्रों के साथ चुनाव आयोग के सामने पेश होना होगा और अगर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो उन्हें अपने प्रमाण पत्रों के साथ अपनी BA की डिग्री के साथ उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेश होना होगा। डॉक्यूमेंटों में अगर किस तरह की गड़बड़ी पाई गई तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला के खिलाफ न सिर्फ चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा बल्कि उनके खिलाफ फर्जी डिग्री का केस भी हो सकता है, जिसके तहत उन्हें बड़ी सज़ा भी हो सकती है। यानी इस मामले में अभय सिंह चौटाला साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करता है उसकी जानकारी के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला के इस केस को लेकर 30 जनवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है, कार्रवाई करने के लिए क्या डिसीजन लेता है, ये जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।